ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। भक्तों और संतों की श्रृंखला में आज हम श्री कामध्वज जी के पावन चरित्र का श्रवण करेंगे। बहुत पहले की बात है, राजस्थान के उदयपुर में एक सेवक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई थे। उसमें से 3 भाई तो उदयपुर के शासक राणा जी के यहाँ सेवा कार्य किया करते थे, परंतु चौथे भाई श्री कामध्वज जी भगवत भक्त थे। वे वन में रहकर भजन करते और समय पर घर आकर भोजन प्रसाद पाकर फिर वन में चले जाते। यही उनकी नित्य का कार्य था। उनके तीनों भाई उनको काम के ना काज के दुश्मन अनाज के मानकर उनसे नाराज ही रहा करते थे। एक दिन तीनों भाइयों ने कामध्वज जी से कहा, यदि तुम थोड़ी देर के लिए राणा जी के दरबार में चलकर हाजिरी लगा दिया करो तो हमें तुम्हारा भी वेतन मिल जाया करे, जिससे घर का खर्च ठीक से चल सके। इस पर कामध्वज जी ने कहा, मैं जिसका सेवक हूँ उसकी सेवा करता हूँ और उसी की हाजिरी बजाता हूँ, मुझे दूसरों से क्या काम। भाई लोगों को उनका उत्तर सुनकर बहुत नाराजगी हुई और वे बोले, जब तुम मर जाओगे तब तुम्हें जलाएगा कौन। श्री कामध्वज जी ने उत्तर दिया, जिसके हम सेवक हैं वही हमें जलाएगा। भाइयों ने समझ लिया कि इससे कुछ कहना सुनना बेकार है, ये कुछ करेंगे तो नहीं, सो उन्हें उनके हाल पर छोड़कर वे चले गए। इधर एक दिन भजन करते करते श्री कामध्वज जी का शरीर छूट गया। भक्त का कार्य तो पूरा हो चुका था, आगे भगवान की बारी थी, क्योंकि भक्त के कथन की पूर्ति भगवान को ही करनी होती है। कामध्वज जी का शव वन में पड़ा हुआ था। बंधु बांधवों को ना कोई खबर थी, ना ही वे खोज खबर की जरूरत समझते थे, परंतु दीन बंधु भला अपने ऐसे अनन्य सेवक को कैसे भुला सकते थे। उन्होंने अपने उस सेवक श्री कामध्वज जी की दाह क्रिया का भार अपने सेवक श्रेष्ठ श्री हनुमान जी को सौंपा। धन्य हो श्री कामध्वज जी, उन्हें जो सौभाग्य मिला वह तो ऋषि मुनि देव मनुज सबके लिए दुर्लभ था। स्वयं भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज ने उनके लिए चंदन की चिता तैयार की, उस पर श्री कामध्वज जी का शरीर रखा और उसकी दाह क्रिया की। जिस वन में श्री कामध्वज जी रहते थे वहाँ बहुत से प्रेत भी रहा करते थे। श्री कामध्वज जी की चिताग्नि से निकले परम पवित्र धुएं के स्पर्श और आघ्राण से वे लोग अपने अपवित्र प्रेत योनि से मुक्त हो गए। देवयोग से प्रेत मंडली का एक सदस्य उस समय कहीं चला गया था। वापस लौटने पर जब उसने अपने संगी साथियों को गायब देखा तो वह रोने लगा। वहीं एक सिद्ध संत रहते थे। उसने उनसे पूछा तो सारा वृतांत मालूम हुआ। अब तो वह लगा पछताने की, हाय मैं एक ही भागा था जो समय पर यहाँ नहीं था, अन्यथा मुझे भी इस कुत्सित पाप योनि से मुक्ति मिल जाती। उसने उन सिद्ध संत से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा करें। अभी इस पुण्यात्मा महापुरुष की चिता में अग्नि अवशिष्ट है, आप थोड़ा तृण काष्ठ इसमें डाल दें तो इससे जो धुआं निकलने लगेगा उसके स्पर्श एवं अग्राण से मेरी भी मुक्ति संभव हो जाएगी। संत ने उसके दुख और उसकी सच्ची भावना से द्रवित होकर उस चिताग्नि में तृण काष्ठ आदि डाल दिए, जिससे उसमें पुनः धूम उठने लगा और उसके स्पर्श एवं आग्राण से वह बचा हुआ प्रेत भी मुक्त होकर भगवत धाम को चला गया। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।